हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। जैसे ही आपको मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था, आपको लिए सैम्पल तरह भी आप कह सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन पर लैब एनालिस्ट कह सकते हो, उसका क्वेश्चन आप अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको एचपीसीएल का जो लैब एनालिस्ट का क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। उसका ऑनलाइन सैम्पल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एक दो वीडियो आपको ऐसा मिल सकता है जो भी फेक है, जिसकी किसी दूसरे लैब एनालिस्ट को उन्होंने दिखाकर एचपीसीएल कह रहा है, किंतु लेकिन वो एचपीसीएल का नहीं है। तो एचपीसीएल का लैब एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से भी कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग, उसके जो रिजेंबल, उसके तरह आप किसी जो दूसरा एग्ज़ाम होती है उसको आप सैम्पल की तरफ ले सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने भी एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने अभी डिस्कशन करूँगा, जो कि इसरो का ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो कि भी उसका साइंटिफिक असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए मैंने केमिस्ट्री पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकलती है। वो पेपर उन्होंने जो कंडक्ट किया था, उसी वेबसाइट मैंने भी उनका जो वेबसाइट से ही मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है। तो उसको आपके सामने में दिखाऊंगा। और यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आसान भी लगेगा, कुछ क्वेश्चन टफ भी लगेगा, लेकिन एचपीसीएल का क्वेश्चन उसी हिसाब से थोड़ा टफ नहीं आएगा, आसान ईजी आएगा। क्योंकि हम एचपीसीएल में पीसीएम यानी बीएससी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉरी पीसीएम कैंडिडेट अप्लाई किया है, पीसीएम कैंडिडेट के लिए ही क्वेश्चन बनाया है उन्होंने। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ी क्वेश्चन आपके लिए टफ डिफिकल्ट हो सकता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी लगेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पेपर के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन का लेवल आप खुद चेक कर सकते हो, खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ, उसी हिसाब से ही पेपर आ सकता है, उसी हिसाब आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो आप ही, ये इसरो का ही पेपर है, ठीक है, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, पोस्ट कोड यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट नंबर 1434, जो कि एडवर्टाइजमेंट कब आया था, एडवर्टाइजमेंट जो आया था 2021 में, 2021 में शायद आया था, 2021 में पेपर हुआ शायद हुआ था, ठीक है। 2021 उनका वेबसाइट पर लिखा भी है। बस चलिए उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला था। पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल X 82 एंड 207, ठीक है। देख लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट का सिंबल उन्होंने दे दिया है X, उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे दे दिया है X 82 207। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जो एलिमेंट में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन भी है। उसके साथ आप हिंदी में भी आप देख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में भी उन्होंने लिखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो सिंपल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको हम जो नीचे लिखा है उसको हम जेड कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जिससे हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम इक्वल होती है किसके साथ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड जितने भी होगा उसका प्रोटॉन उतने ही होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उतने ही होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 82 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 82 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कितना होगा ना 82, इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना 82। देख लीजिए, प्रोटॉन पहला है पूछा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन, पहला 82 लास्ट भी 82। यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी और डी, ठीक है। उनमें से भी न्यूटन पूछा है, न्यूटन के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। उसका जो ऊपर लिखा है 207, उसको हम ए कहते हैं, यानी मास नंबर कहते हैं। मास नंबर 207 है, वो मास नंबर से आप जेड घटाएंगे, यानी 89 घटाएंगे तो आपको न्यूटन मिल जाएगा।
यानी घटाएंगे तो 5 आएगा 125, यस 82, 5 यस 125, यानी न्यूटन कितना होगा 125। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे प्रोटॉन 82, न्यूटन भी 82, इलेक्ट्रॉन कितने है ना 125। ठीक है, तो इसी हिसाब से वो आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन तरफ चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। ओके, 1 मिनट। इन व्हिच द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट एटम और आयन इज नॉट लार्जर देन सेकेंड। मतलब फर्स्ट एटम, पहला जो एटम है वो स्मॉल होगा, लार्जर नहीं होगा किसमें, सेकेंड एटम से। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन आयरन 2+, 3+, यानी यहाँ पे तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, उन्होंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो अब ऐसा उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका साइज छोटा होगा, तो वो तो नहीं हो सकता है, वो तो नहीं होगा। उसके हिसाब ऑक्सीजन देख लीजिए, अटेन नंबर 8। उसके बाद सेम ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर आती है, एटम नंबर 16 में, थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ सॉरी, यहाँ पे पहला जो आयरन Fe2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू Fe3+ आयरन से। उसके बाद जो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा रहेगा, सल्फर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सेम ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज करता है। उसके बाद नाइट्रोजन का साइज़ ऑक्सीजन से भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा रहेगा। उसके बाद क्लोरीन सेल में भी Cl- का साइन आयन माने साइज ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू Cl। तो हमारे जो सही आंसर बनेगा वो भी ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 से। ठीक है, तो पहला नंबर ऑक्सीजन, सेकेंड सल्फर, सॉरी थर्ड सेलोनियम, उसके बाद टेलोनियम, लास्ट पोलोनियम। तो जब भी हम एक ग्रुप में डाउन में जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड इज ट्रू। पहला कह रहा है दे जनरली शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, दे जनरली नॉन पोलर। थर्ड, दे आर जनरली पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट, दे एग्जिबिट आयन। उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू सही होगा। ठीक है, आप सभी को याद है कोवैलेंट कंपाउंड नॉर्मली सॉफ्ट होती है, नॉन मेटल्स बीच में बॉन्ड होती है, तो इतने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, वो ही नहीं हो सकता है। दे आर जनरली नॉन पोलर, हाँ वो हो सकता है, दे आर जनरली नॉन पोलर। दे जनरली पोर कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सही यहाँ पे नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे Ap के कोवैलेंट कंपाउंड, उसके थोड़ा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा है। हाँ, तो बी नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो सी है, दे आर जनरली पोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। यस, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इतने जल्दी आयन नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड अदर एग्जिस्ट आयन, वो भी गलत है, नॉन पोलर गलत है और पहला भी गलत है। हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दे आर जनरली पोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, जनरली का पोर होती है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हिच द कंपाउंड व्हिच द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। उनमें से देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा एक ऑप्शन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। पहला ClF5, सेकेंड PF5, थर्ड NCl5, लास्ट LF6। आई होप आपके लिए आसान लग गया। जो भी बंदा पढ़ाई कर लिया है उसके लिए तो आसान रहेगा, जो बंदा पढ़ाई नहीं किया है उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर लीजिए, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ NCl5। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे NCl5 के अलावा जो Cl5, PF5, LF6, ठीक है, सारी की सारी ClP, अल्मोनियम, सारी की सारी एटम के
वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो उस वजह से उन्होंने किसी भी एलिमेंट को उसके तरफ अट्रैक्ट करके उसके साथ कंपाउंड बना सकता है उसके वैलेंसी के बाद भी। तो उसी सब देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, तो इस नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बंड कर सकता है, ज़्यादा बंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्डिंग करेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर बन जाएगा वो NCl5 आंसर होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो डजंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। बस आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे और एक सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन आया है द क्रिस्टल पैरामीटर रिलेशन ऑफ A इक्वल B इक्वल C एग्जिस्ट इन डैश, ठीक है। जो क्रिस्टल पैरामीटर होती है आयोनिक सॉलिड में, जिससे हम A इक्वल टू B इक्वल C होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रोम्बोहेड्रल कहेंगे, ऑर्थोरोम्बिक कहेंगे, ना बोथ कहेंगे, ना इधर कहेंगे। तो शायद आप आंसर को भी देख लीजिए, शायद में अभी याद नहीं है, तो यहाँ पे शायद आंसर रोम्बोहेड्रल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आयनिक लैटिस में ABC होती है, जो भी वो A इक्वल टू B इक्वल C होगा, उसका स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल या ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, POH3 डैश, पहला करा है बेस, सेकेंड मोनोबेसिक एसिड, सेकेंड डाइबेसिक एसिड, थर्ड ट्राइबेसिक एसिड। जनरली आप OH के देखकर आपको बेस कहेंगे, किंतु बेस नहीं है। आप जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी बोरॉन के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। तो एक ट्राइबेसिक एसिड होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 OH है, तो उसके हिसाब से बोरॉन एक ट्राइबेसिक एसिड होती है। उसके बाद देख लीजिए द डाइवैलेंट आयन इज मोर स्टेबल दैन टेट्रावैलेंट। उस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी की सारी शायद जर्मानियम लीड टिन सारी डाइवैलेंट आयन होती है। वो जनरली कौन सा उनमें ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, जिसका साइज छोटा वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो टिन लीड जर्मानियम में कौन सा, सिलिकॉन भी देख सकते हो आप एक क्वेश्चन चेक कर सकते हो, शायद स्टेबिलिटी पूछा है, तो जिसमें भी जो भी एलिमेंट का आयन छोटा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, उसी से आप भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का है द OO इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज लोएस्ट, यानी जो बॉन्ड लेंथ, यानी क्वेश्चन कह रहा है जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे लोएस्ट कहाँ पर है। आपकी याद होगा एक आप रिलेशन पढ़ लिया है शायद, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। एक बार चेक कर लीजिए उनमें से कौन सा ऑक्सीजन आयन का या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा। तो उसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, यानी O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगा, उसी हिसाब से उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बस उसी इसका और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच द फॉलोइंग आयन इज डाईमैग्नेटिक, यानी वही बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख ले सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। नाइट्रोजन 14 दे दिया, ऑक्सीजन 16 दे दिया, 7 15, इतना नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए शायद नाइट्रोजन या नाइट्रोजन हो सकता है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। बस आप एक क्वेश्चन का सिर्फ लेवल देख लीजिए, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उससे भी ज़्यादा कम लेवल का क्वेश्चन स्पेशल में आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन सवाल 10 लिख लीजिए, इन OF2 द बॉन्ड एंगल इज डैश। जब आप OF2 का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आप देख लीजिए वो ऑक्सीजन पर पहला उसका लोन पेयर काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन पर OF2 का ऑक्सीजन पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होती है, 6 माइनस 2 फ्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉन है 2 यानी 4 मतलब
4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो कुल यहाँ पर कितने ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो उसका स्ट्रक्चर sp3 होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो ज्योमेट्री sp3 नहीं होगा। जनरली sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ शेप कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, ऐसा ही लगता है। तो उसे जो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा ना, वो sp3 में जनरली बॉन्ड एंगल 109.5 होती है। तो वहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। तो उसी से आपको बॉन्ड एंगल थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, लेस देन 109.5, ठीक है। वो भी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ऑन हीटिंग ऑफ ऑर्थोबरिक एसिड ऑन द रेड हॉट कंडीशन द रेसिड्यू इज डैश, जो भी एक बोरोन फैमिली का एलिमेंट है। तो उसका जो क्वेश्चन सही आंसर बनेगा वो है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी, ठीक है। शायद कुछ आंसर रॉन्ग हो सकता है, कुछ आंसर एग्जिस्ट सही है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, TCl4 यानी टेलुरियम टेट्राक्लोराइड्स में कौन सा हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। एक बार आप निकाल के देख लीजिए टेलुरियम, जिसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जितने ही उतने ही देखने को मिलेगा 6 माइनस एक क्लोरीन का नेगेटिव होती है। तो 4 क्लोरीन है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 होगा, 6 - 4 दैट इज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। यहाँ पे 2 मतलब 1 लोन पेयर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है। देख ला यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। यानी हाइब्रिडेशन क्या रहेगा ना, sp3d, ठीक है। 3 के 4 5, और उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर भी होगा उसी हिसाब से। और एक क्वेश्चन दे रखा है, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइज एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर 7, 12.2, 14.2 रेस्पेक्टिवली। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगा, तो दूसरा ही वाला ही होगा, 12.5 ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन उसका भी आंसर भी बनेगा, तो +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। बस उसी हिसाब से आप एक मिलर इंडिकेशन जो भी क्रिस्टल भी क्वेश्चन दिया रखा है उन्होंने, एक बार देख लीजिए। उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड टू डैश, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड टू आप फॉस्फोरस ट्राईहाइड्रॉक्साइड हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15D हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइड रूल द CH यूनिट ऑफ कार्बिन कंट्रीब्यूट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बिन शायद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बस आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, आप उसी से भी पढ़ सकते हैं। इनिमो डाइएसिटेट इज ए यूनिडेंट लिगैंड ना बाइडेंट ना ट्राइडेंट, वो एक शायद बाइडेंट होती है। यूनिमो एसिटेट यस, एक बाइडेंट लिगैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज बी। कॉमन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेफर टू मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कौन सा एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि रेफर टू मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होती है, जिसका साइज ज़्यादा होगा वो सब ज़्यादा होगा। पहला देख लीजिए तो लिथियम है, दूसरा वाले बेरिलियम है, वो तो नहीं हो सकता है। तीसरे सोडियम है, उसके बाद नियन, दो आर्गन शायद, यस आर्गन, वो तो नहीं होगा। सिर्फ आंसर बनेगा सोडियम, यानी ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 आंसर सी होगा। और एक यहाँ पे देख लीजिए भी कोरा है क्वेश्चन, इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन an atom uranium 92-235 after observing slow return undergo fission to form two fragment that is Xe139, ठीक है, Xe139 and strontium 94, then how many produce न्यूटन। यहाँ पे कितने न्यूटन देखिए, सीधा सीधा मास कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 5, सॉरी ऐड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए 139, 94,
233 यानी 2 मास की यहाँ पे ज़रूरत है। यानी यहाँ पे कम से कम तो 1 न्यूटन का मास होती है 1 और चार्ज 0 होती है, तो 2 न्यूटन तो आना जरूरी है। यहाँ पे 3 न्यूटन हो नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3 बीटा पार्टिकल का मास तो नहीं होता है, चार्ज होता है -1। 3 अल्फ़ा पार्टिकल भी नहीं हो सकता है, यस अल्फ़ा भी नहीं होगा। शायद देख लीजिए, यानी नॉन ऑफ दी एबव होगा शायद, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फिलिंग सोल्यूशन। उसमें जो फिलिंग सोल्यूशन में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन सोल्यूशन में, शायद फ्रुक्टोज माल्टोज हो गया, यहाँ पे आंसर डी होगा। उसके बाद और एक भी क्वेश्चन आप देख सकते हो ऑर्गेनिक से, 22 भी ऑर्गेनिक से, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। और एक भी करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है, वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देख सकते हो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, सल्फर तो होगा, होगा, बोरॉन भी होगा, और pyridine नाइट्रोफिलन वो भी होगा, पैरल भी होगा। तो यहाँ पे सारी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। आंसर 29 डी हो सकता है, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। बस उसी हिसाब देख लीजिए, थोड़ी ऑर्गेनिक से थोड़ी ज़्यादा हार्ड पूछ लिया है, लेकिन उससे थोड़ी इजी आएगा स्पेशल का। उसी हिसाब से वो सेट में लगभग 80 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो बस आके एक बार अंदाज़ा लग लीजिए जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है। साइंटिफिक असिस्टेंट हो या लैब टेक्नीशियन हो, वो साइंटिफिक असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का ही है। तो बस कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आसान आएगा और कुछ क्वेश्चन आपको मॉडल देखने मिलेगा। तो HPCL ने ऑफिशियल तो कोई क्लैरिफाई नहीं किया है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। वो तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा ही लिख दिया है। तो आप उसी समय आप सिलेक्टेड करके पढ़ के जाइए, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ वो आपकी जो क्वेश्चन का लेवल पता लगाने के लिए मैं उस वीडियो आपके लिए बना रहा था। तो थोड़ी उम्मीद रहेगा आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, और यदि वीडियो थोड़ी भी आपको मदद कर सकता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में जनरल साइंस और साइंस रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन व मैक्सिमम वीडियो बनाने वाली है, ठीक है। जनरल साइंस आपके लिए उस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।